नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान अर्थ। मैं आपका दोस्त और ट्यूटर भैया। आज मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लाया हूँ। मोटिवेशनल स्टोरी या प्रेरक कहानियाँ वे कहानियाँ होती हैं जो मनोरंजन के साथ साथ हमें सीख भी देती हैं। हम बच्चे अक्सर अपना पाठ याद करने समझने की बजाय उसको रट्टा मारते हैं। उसी से ओत-प्रोत एक कहानी मेरे पिताजी मुझे अक्सर बचपन में सुनाया करते थे। किसी जंगल में एक ऋषि रहता था। ओम ऋषि शांति शांति नित्य शांति। संध्या वंदन के लिए ओम शांति नदी के शांति किनारे शांति। जाया करते थे। एक बार जब वो नदी के किनारे संध्या वंदन के लिए जा रहे थे, तो उनके कानों में पक्षियों के करुण चहचहाने की आवाज उनके कानों में पड़ी। ऋषि का मन द्रवित हो गया और वो उस दिशा की ओर चल दिए। जाने पर उन्होंने देखा, एक बहेलिया जाल में ढेर सारे तोतों को फंसाकर शहर की ओर उन्हें बेचने के लिए ले जा रहा है। ऋषि के बहुत कहने पर भी वो बहेलिया नहीं माना, लेकिन उसने तोते के कुछ बच्चे ऋषि को दे दिए। ऋषि उन्हें लेकर अपने कुटिया में आए और उन तोतों को रटाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में बहुत ही जल्दी वे तोते के बच्चों ने रट लिया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में मत फंसना। जब वो पूरी तरीके से इस वाक्य को रट लिए, तो ऋषि ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। उनसे सुन सुनकर जंगल के सारे पक्षी यही रटने लगे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में मत फंसना। कुछ समय बाद जब बहेलिया पुनः जंगल में आया, तो I वो can't देख believe it. रहा है These parrots are कि speaking, flying, picking जंगल brains, के playing, dancing, सारे and they all तोते, look so मैना literate. और अन्य पक्षी यही रट रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में मत फंसना। वो बेचारा मायूस होकर लौटने ही वाला था। फिर उसने सोचा, अब जंगल में आ ही गया हूँ, तो मैं देख लेता हूँ। हो सकता है कुछ पक्षी अनपढ़ हों, पढ़े लिखे ना हों, वो तो फंस जाएंगे। कुछ दिन की तो मेरी आजीविका चल जाएगी, जब तक मैं कोई और दूसरा जंगल देख लूंगा। यह सोचकर उसने जाल बिछाया, दाना डाला। सारे तोते यही वाक्य रट रहे थे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में मत फंसना। लेकिन वो सब नीचे उतरते गए और उस पे बैठ गए। बहेलिया उनको समेटा और लेके चलता बना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम किसी पाठ को बस रट्टा मारेंगे, नंबर के लिए पढ़ेंगे, तो वो हमारे जीवन में हमारे लिए कभी भी उपयोगी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आप सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि किसी पाठ को रट्टा मारने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। समझ में नहीं आ रहा है तो अपने गुरुजनों, माता-पिता, बड़े भाई-बहन किसी की मदद लें, लेकिन पाठ को समझने की कोशिश करें, रट्टा ना मारें। धन्यवाद।